गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल उड़ान नारी में आपका स्वागत है। तो आज हम सीटेट की जो पेपर 1 का है उसका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। मैंने 22 ओवर में अपने ब्लॉग में शेयर किया था, बट हमने सोचा कि हमारे पास सब सिस्टम है तो हम क्यों ना आपको एक अच्छा सा शेड्यूल बना के दे दें ताकि आप भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू अच्छे से कर पाओ। और कौन से चैनल से हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग करते हैं और फ्री में मैंने कैसे पढ़ के अपने 3 बार सीटेट को कैसे क्वालिफाई किया है, और ये सब जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और हेल्पफुल जरा सा भी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि जो भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे ताकि आप तक पहुँचे, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलते हैं अपनी जो भी सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। पेडागोजी सभी में आता है, 15 नंबर का आपको पता होगा। और यानी जो भी ये पेडागोजी नंबर आता है सभी पांचों सब्जेक्ट में 15 नंबर का आता है। ये हमारा 75 का नंबर हो जाता है पेडागोजी का। और पेडागोजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 75 नंबर अगर आपको मिल रहे हैं तो भी आप पास नहीं होंगे, क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि ओबीसी में जो है 82 है, जनरल में आपका 90 है। तो हमें पेडागोजी के साथ साथ जो भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, और इसलिए और PYQ भी बहुत ज़्यादा ही सॉल्व करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, सर्वप्रथम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP 30 नंबर का आता है, 30 नंबर का आता है। और इसमें मिक्स पेडागोजी और CDP दोनों रहता है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये CDP आपको पढ़ने के लिए आपको सचिन सर की सचिन एकेडमी से आप पढ़िएगा। सचिन सर का जो कि आपको पता है CDP के बेस्ट ऑफ टीचर है, और वो भी हिंदी के यानी हिंदी लैंग्वेज के। और जिसको भी इंग्लिश पढ़ना है वो हिमांशी मैम से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि मैंने कभी भी हिमांशी मैम से नहीं पढ़ा है और इंटरव्यूज़ कई देखा है मैंने ब्लॉग में या वीडियोज़ में, वो भी अच्छा पढ़ाती हैं। जिसको जैसा सटीक लगे वैसा मैम से भी पढ़ सकते हैं, सर से, लेकिन मैंने पढ़ा है सचिन सर से। और इन्हीं से पेडागोजी मैंने सभी क्लियर किया है, चाहे मैथ के हो और क्या कहते हैं आपका ये हिंदी का हो और EVS का हो। सचिन सर ऐसा पेडागोजी पढ़ाते हैं आपको सभी में एकदम कॉमन रहेगा, बहुत अच्छा क्लियरली आप सभी को बताते हैं। और हिंदी में पढ़ती हूँ RWA, आपको पता होगा, रोजगार विदंगित के ऐप से, और जो कि है यहाँ पे ममतेज सर। ममतेज सर से आप हिंदी ज़रूर पढ़िएगा। वो हिंदी आप ममतेज सर से पढ़िए, RWA से। और प्लेलिस्ट में कई सारी वीडियोस पड़े रहते हैं और PYQs भी, और गागर में सागर जो होता है सीरीज़ वो भी चलता रहता है, तो वो भी देखिएगा। और फिर उसके बाद आ जाता है हिंदी और संस्कृत का। तो हिंदी में आप सॉरी यहाँ पे इंग्लिश रहना चाहिए, इंग्लिश है और संस्कृत है। तो इंग्लिश अगर आप पढ़ रहे हो तो निधि राणा मैम से पढ़िए, और जो कि सचिन सर एकेडमी पे पढ़ाती हैं उनसे पढ़ सकते हैं। और संस्कृत अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये पढ़िए वर्षा मैम से। वर्षा मैम से पढ़िए क्योंकि ये RW से है, वर्षा मैम RW से हैं, और ये हैं हाँ निकाल दो सैंडल। कैसे लगा? अगर आप मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट ऑफ टीचर है विजय सर। और क्योंकि हमें ऐसा लगता है जो कि यूट्यूब पे पढ़ाते हैं सर, वो अपने बैच में भी पढ़ाते होंगे, क्योंकि मैथ्स कोई कॉन्सेप्ट थ्योरिकल तो है नहीं, बस फार्मूलाज हैं और सवाल हैं। जो कि सर सवाल कराते हैं तो फार्मूले ज़रूर बताते हैं, और आपको सब हमें या कहीं अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं सर। तो ये हैं विजय सर। और
सचिन एकेडमी से हैं। उनकी भी प्लेलिस्ट है कई सारी। जब आप डालोगे सीटेट 2024 तो आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, मैथ की, सीडीपी की, इंग्लिश की और इन्वायरमेंट स्टडीज़, यानी आपको पता होगा ये ईवीएस की हम बात कर रहे हैं। तो ईवीएस की बात करें तो आप फर्स्ट ऑफ यहाँ पे जाइएगा, टारगेट विद अंकित। टारगेट विद अंकित, ये है अंकित सर। अंकित सर की आप क्लास देखिएगा। और अंकित सर जो हैं RWA अलग है, TWA अलग है। तो अंकित सर ईवीएस की क्लास अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, तो वहाँ से लीजिएगा। कि हमें इतना एक्सपीरियंस है कि ईवीएस से अच्छा और इन सब टीचर्स से अच्छा बेटर कोई पढ़ा पाता होगा। तो ये रहा मेरा, मैं किससे पढ़ती हूँ, कहाँ से पढ़ती हूँ, ये आपसे मैंने शेयर कर दिया। और जो भी है, लेकिन आपको कंटिन्यू प्रॉपर PYQs, मॉक टेस्ट और जो भी सर प्लेलिस्ट में दिए हैं उनको रिवीजन, प्रैक्टिस सभी करना पड़ेगा अगर एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो। और अगर आप इतना कर सकें तो आपको 130 से प्लस ही आएगा आपका, और इससे माइनस नहीं आएगा। लेकिन हाँ, PYQs, मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में 2-4 चैप्टर पढ़ लिए उसके बाद तुरंत मॉक टेस्ट देने लगिए। तो ऐसा क्या होता है ना, अगर आप उसमें मार्क्स कम आते हैं तो आपको अंदर से गिल्टी फील होती है कि हमने इतना पढ़ा और जो है हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अभी जितना है थोड़ा बहुत इतना सारा कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद पर डे अगर 5-6 चैप्टर आपके टॉपिक खत्म हुए तो आप एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। संडे को आप अपना शेड्यूल बना लीजिए कि हमें एक मॉक टेस्ट देना है, तो उसके बाद आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। और मॉक टेस्ट फ्री में हो सकता है, सचिन सर अलाउ करते हैं, यानी अपने ऐप पर। तो अभी जब सर सीटेट का नज़दीक आता है बैच यानी एग्ज़ाम, तो सर फ्री कर देते हैं। और कई भी ऐप होंगे जिस पे फ्री होंगे, तो हमें इतनी नॉलेज नहीं है, बट मॉक टेस्ट हम नहीं देते हैं क्योंकि मैं ली हूँ अपनी प्रैक्टिस बुक, उसी को करती हूँ। और बुक्स की बात करें तो बुक्स भी हमारे पास हैं, और बुक्स हम आपको दिखा दे रहे हैं। अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं। सचिन एकेडमी से ही हमने मंगवाया था, फ्लिपकार्ट से। तो हमारे पास हिंदी की है, ईवीएस की है, मैथ्स की है और सीडीपी की है। संस्कृत की नहीं लिया था मैंने क्योंकि संस्कृत हमें पढ़ना वर्षा मैम से ही रहता है, और संस्कृत की हमें मैम ने बुक लॉन्च नहीं किया था, तो उनकी हम तो ये है हिंदी की बुक, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। जब ये लॉन्च हुई थी अगली साल तो ही मैंने मंगवा लिया था, और इसी से मैंने पढ़ा था, मेरा नंबर इंक्रीज हुआ था। और ये है ईवीएस और मैथ की, ये भी मैंने पिछली बार मंगवाया था और काफ़ी अच्छा है, तो आप इसे ले सकते हैं फ्लिपकार्ट से। अभी तो सर बताएंगे जब थोड़ा बहुत डिस्काउंट होगा तो आप ले लीजिए। और डीपी की बुक, और ये भी मैंने पिछले साल मंगाया था। बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको प्रैक्टिस बुक मिल जाएगी। आप ये इसमें ऐसे रहता है, लिखा रहता है हिंदी में भी, इंग्लिश में भी लिखा रहेगा, हिंदी में भी लिखा रहेगा, दोनों पे 4 ऑप्शन रहते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। हमने इसको, आप देख रहे होंगे, टिक लगाया है मैंने ये पढ़ा था। और सीडीपी में कभी मेरा नंबर कम नहीं हुआ, 28, 22, 25, 26 ऐसे ही मेरा नंबर हर साल रहा है। तो ये लास्ट टाइम मेरा नंबर 28 था सीडीपी में, और 2 क्वेश्चन पता नहीं कैसे गलत हो गया था। और पेडागोजी में भी मेरे नंबर काफ़ी अच्छे आते हैं, तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगी कि आप ये सब बुक ले लीजिए। और ये कोई प्रमोशन बुक नहीं है, ये मैंने जो अपनी लिया है वही मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ ये बुक मैंने लिया था, आप ले सकते हो और अपने अच्छे से पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। ये सब मेरा जो भी था, कोई ये नहीं था कि आप कोई कोचिंग खरीदे या ना खरीदे, वो आपकी बातें हैं। ये मैंने अपने हिसाब से जो भी बताया वो मैं अपने लाइफ में करती हूँ, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियोज़ अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय।